शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम इस कदर मुकम्मल दीन है कि जिसने भी इसके बारे में जानना चाहा वो इसको अपनाए बिन ना रह सका। आज की वीडियो में हम आपको एक ईसाई लड़की का बताने जा रहे हैं जो इस्लाम से नफरत करती थी, पर फिर उसने ऐसा क्या देखा या जाना जिसने उसकी लाइफ बदल दी और वो इस्लाम को अपनाए बिन ना रह सकी, बल्कि फिर उसने अपनी पूरी जिंदगी ही दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। ये सब बातें उसने खुद एक वीडियो में बताई और यही वीडियो हम उसकी ज़बानी आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये अहम वीडियो देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आज की इस अहम वीडियो का आगाज करते हैं। वो मेरी जवानी का जमाना जब मुझे इस्लाम से शदीद नफरत थी, लेकिन आज मैं इस्लाम की शैदाई हूँ और इस्लाम मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कई मर्तबा इस्लाम कबूल करने की पादाश में मुझे इस्लाम दुश्मनों की तरफ से शदीद नुकसानात का सामना भी करना पड़ा। एक मर्तबा मुझ पर हमला हुआ, लेकिन अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा और मेरी जान बचने की वजह शायद ये रही कि मैं इस्लाम के लिए खुद को वक्फ कर दूं। चनाचे मैंने अमरीकी खवातीन में इस्लाम के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम शुरू की। अल्लाह का शुक्र है कि बाद मुखालिफ के तुंदो तेज झोंकों के बावजूद तबलीग इस्लाम की तहरीक जारी है। आपको शायद ताज्जुब हो कि औरतों को इस्लाम की तरफ राग़िब करना आसान है, जबकि मर्द इस्लाम की तरफ देर में राग़िब होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लाम औरतों के हकूक का मुहाफिज है। दुनिया का कोई दूसरा मजहब ऐसा नहीं है जिसका दामन औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी हो। यही वजह है कि अमेरिका में मर्दों की बानिस्बत औरतें ज्यादा आसानी के साथ इस्लाम कबूल कर लेती हैं। औरतों की नफ्सियात के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि इनमें हठ धर्मी का ज्यादा मादा होता है और आसानी के साथ किसी चीज को कबूल करना इनके लिए मुश्किल बन जाता है। मजहब के मामले में औरतें ज्यादा हसास होती हैं, लेकिन ये किस कदर अजीब बात है कि इस्लाम के मामले में औरतें बहुत जल्द इस्लामी तालीमात की तरफ मतवज्जो हो जाती हैं। औरतों को इस्लाम ने जो हकूक अता किए हैं इनमें बड़ी कशिश है। ये कशिश ही औरतों को इस्लाम के दायरे में लाती है। खुद मेरी अपनी जिंदगी इसकी मिसाल है। मैं एक कैथोलिक ईसाई खानदान में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम एक ऐसे मजहबी स्कूल में हासिल की जहां मुसलमानों के खिलाफ लड़कियों का जहन तैयार किया जाता था। मेरी तबीयत में चूंकि जज्बातियत ज्यादा है, इसलिए शायद मैं अपने स्कूल में एक ऐसी ईसाई लड़की थी जिसको इस्लाम मुखालिफ तहरीक में शामिल होने के लिए खसूसी तरबियत के वास्ते मुंतखब किया गया था। 15 दिन का तरबियती कैंप था जहां एक खास तरह की तरबियत का निसाब मुकम्मल करने के लिए मुझे भेजा गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरबियती कैंप में पहुंचने के बाद मेरी नफ्सियाती और जहनी कैफियत बदल जाएगी और इस्लाम को समझने के लिए मुझे रास्ता मिल जाएगा। 3 दिन में मुझे ये तरबियत दी गई कि मुसलमान जिनसी दरिंदे होते हैं और इनको ईसाईयत की तरफ राग़िब करने के लिए लड़कियां बहुत कारआमद साबित होती हैं। मुझसे कहा गया कि तरबियत पूरी करने के बाद किसी मुस्लिम बस्ती में जाकर मुसलमान नौजवानों को मैं अपनी तरफ मतवज्जो करूं और उन्हें ईसाई मजहब में दाखिल करवाऊं। ये बात मेरे जहन के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैं मुसलमान औरतों को पर्दा पोश देखती थी और यूनिवर्सिटी की जिंदगी में जिन मुस्लिम नौजवानों को मैंने तालीम हासिल करते हुए देखा था वो बारेश थे और इनके सर पर टोपियां नजर आती थीं। तरबियती कैंप में जो कुछ समझाया जा रहा था वो मेरे अमली मुशाहिदे के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जाती तौर पर मुझे इस्लाम का मुतालिया करना चाहिए। मुझे जो कुछ समझाया गया है या जिस काम के करने के लिए मुझे आमादा किया जा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं। एक लेक्चर में एक पादरी ने यहाँ तक कहा कि कोई लड़की अगर किसी मुसलमान को ईसाई बनाने के लिए इज्जत व आबरू का नजराना पेश कर दे तो मसीह की तरफ से उसको अजर मिलेगा। लेकिन मेरा मिजाज इस तरह के किसी अमल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। तरबियती कैंप का निसाब मुकम्मल करने के बाद मेरी तबीयत में शदीद किस्म का इस्तराब पैदा हो गया और मैंने तय कर लिया कि इस्लाम का मुतालिया करके मैं हकीकत हाल जरूर मालूम करूंगी।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में हासिल होने वाले तजुर्बात से नफ्सियाती कैफियत बदल जाती है और फिक्र और नजर के नए चिराग रोशन हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही मामला पेश आया। मैंने फैसला कर लिया कि अगर इस्लामी तालीमात मुझे पसंद आई तो मैं जिंदगी के सफर के लिए एक नई राह जरूर तलाश करूंगी। चनाचे मैंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि क्या इस्लाम औरतों को गुलाम बनाता है, क्या इस्लामी तालीमात से औरतों के हकूक गस्ब होते हैं। और फिर मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब मैंने अपने मुताले से ये जाना कि ईसाई मजहब में औरतों के हकूक का कोई बाब मौजूद नहीं है, जबकि इस्लाम में औरतों के हकूक मुतय्यन हैं। बाज हालात और मामलात में औरतों के हकूक मर्दों से ज्यादा हैं। वो मर्दों की गुलाम नहीं बल्कि उनको घर की जिंदगी में हाकमाना हैसियत हासिल है। वो अपनी हदूद में रहकर जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियों को बातरीके आहसन पूरा कर सकती हैं। तरक्की इस्लाम में ममनू नहीं है। तमाम खवातीन को तालीम हासिल करने के लिए पाबंद बनाया गया है। मर्दों को इसकी इजाजत नहीं है कि वो औरतों पर जुल्म करें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया कि वो औरतों के साथ रहम दिली और नेकी का बर्ताव करें। इस्लाम की तालीमात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तहजीब व तमद्दन की तरक्की के लिए इस्लाम ने औरतों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद की है। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, दुनिया का कोई दूसरा मजहब ऐसा नहीं है जो औरतों को तहजीब व तमद्दन का अमीन बनाता हो और जिसकी हिदायत में ये हुक्म शामिल हो कि औरतें अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें और इस्लाम को शानदार और अजीम शख्सियात दें। इन तमाम वजूहात की बिना पर मैंने फैसला कर लिया कि इस्लाम को यकीनी तौर पर मैं कबूल कर लूँ। वाकयात तो बहुत हैं, लेकिन चनीदा तौर पर बास चीजें जहन में इस तरह महफूज हैं कि इनको भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे खानदान में एक तूफान आ गया। मुझे ज़दोकोब किया गया जिसके निशानात आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं, और जब इन निशानात पर मेरी नजर जाती है तो माजी की यादें बेतहाशा आने लगती हैं। लेकिन मैं पहले ही ये कह चुकी हूँ कि इस्लाम जिसके दिल में उतर जाता है तो फिर वो सीने से बाहर नहीं निकलता। एक मुसलमान मर्द हो या औरत इस्लाम को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है। मैंने अपनी दुनिया को खुद बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन मुस्लिम खवातीन की जिन्होंने इस पुरफितन दौर में मेरी मदद की और मेरे ईमान में ताजगी अता की। मुसलमान रोशन ख्याल नौजवान मेरी जिंदगी में आया जिससे मैंने शादी की और हम दोनों ने फैसला कर लिया कि इस्लाम की तालीमात को हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। वो चिराग ही क्या जिसकी रोशनी सिमटी रहे। चिराग तो वो है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाए और बेबसीरत भी बिसारत वाले बन जाएं। कुरान करीम में हिदायत मौजूद है कि हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो या औरत, इसकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की तालीमात को दूसरों तक पहुंचाए और अपनी जात को इस्लामी तालीमात का पैकर बनाए। अगर दुनिया के सारे मुसलमान मर्द और औरत ये फैसला कर लें कि वो अपने माहौल में इस्लामी तालीमात को उजागर करेंगे तो यकीनी तौर पर दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम कबूल कर लेगा। बहरहाल वो लड़की जिसका नाम रोजी था और जो इस्लाम मुखालफत तहरीक में शामिल होकर तरबियती कैंप में गई थी, आज मरियम हनीफ है और इसने न जाने कितने इज्तिमाआत को खताब किया है। अल्लाह ने बहुत सी औरतों को मेरी आवाज पर लब्बैक कहने की तौफीक अता की। मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाती रहूंगी। बस आरजू ये है कि इस्लाम की दौलत अपने सीने में लेकर रखते सफर बांध लूं। दोस्तों, ये थी मरियम हनीफ जो कैथोलिक ईसाई थी और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप दीन इस्लाम को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।